हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। बेस्ट मैथ से फिर से नई क्लास लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। राजस्थान की कलाएं संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। पीछे की ये 5 क्लासें हमने अपलोड की है, जिसमें हमने लोक देवताएं, लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा की है, उसके बारे में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी भाई राजस्थान के जो आभूषण है, राजस्थान प्रदेश की जो नारी के आभूषण है, जो पुरुषों के आभूषण है, बच्चों के आभूषण है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। आज की एक ही क्लास के अंदर हम अपन राजस्थान के जो भी आभूषण है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि भाई हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं भाई राजस्थान के जो महिलाओं के आभूषण होते हैं। तो अलग अलग पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे मान के चले कि अब अगर अपन मस्तिष्क या सिर की बात करें तो वो महिलाओं के आभूषण कौन से हैं, हाथ के कौन से आभूषण है, और गले के कौन से है, कमर के कौन से है, पाँव के कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि महिलाओं के सिर और मस्तिष्क के आभूषण। महिलाओं के सिर व मस्तिष्क के आभूषण आप देख पा रहे होंगे कि आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे आप कि आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से बताया गया है कि यहाँ पर ये आभूषण पहना जाता है और यहाँ पर ये आभूषण। तो सबसे पहले देखिए कि सिर के आभूषण के बारे में चर्चा करते हैं। रतन चूड़ा रतन की बात करें तो चूड़ा रतन आपके कहाँ पर पहना जाता है भाई? मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि सिर व मस्तिष्क के आभूषण है ये, ठीक है ना। ये 10-12 आभूषण है जो सिर व मस्तिष्क के आभूषण है। जैसे जैसे नाम लूँ मैं तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर कौन से आभूषण पहने जा रहे हैं। तो चूड़ा रतन की बात करें तो चूड़ा रतन आपका कहाँ पर पहना जाता है भाई? आपके सिर के अंदर पहना जाता है, ठीक है। शीश फूल की बात करें, शीश फूल, अब शीश फूल इसमें इसके अंदर देखिए अपन, तो ये यहाँ पर बता रखा है कि जो आपके माथे के अंदर बता रखा है कि माथे के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या है, शीश फूल, टीका, मांग, ये क्या आभूषण पहने जाते हैं। 3 आभूषण कौन कौन से आगे भाई? आपके शीश फूल आ गया, शीश फूल के बाद टीका और मांग आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? आपके मस्तिष्क के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है। बोर बोरला, बोर बोरले के अंदर आप सब जानते हो भाई, बोर बोरला कहाँ पर पहना जाता है? मस्तिष्क के अंदर ये पहने जाते हैं, ठीक है ना। राखड़ी, जिसे राखड़ी भी बोला जा सकता है। बोरला जो आपका क्या है भाई, इस प्रकार से होता हुआ यहाँ से स्पोर्ट लग के ये थोड़ा सा लंबा होता है और यहाँ पर इस प्रकार के डोरियां लगी होती है पीछे की साइड में भी, ठीक है। तो वो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? आपके मस्तिष्क के अंदर पहना जाता है, ठीक है। रखड़ी बोर के समान होती है। रखड़ी क्या है? बोर के समान होती है। हमने क्या पढ़ा भाई? चूड़ा रतन पढ़ा, शीशफुल पढ़ा, बोर बोरला पढ़ा, और रखड़ी बोर के समान होती है। बिंदी, बिंदी सभी को पता है भाई, ये नॉर्मल आभूषण है, बिंदी के बारे में सभी को पता है। मेहमद, मेहमद लोकगीत गाए जाते हैं। मेहमद आभूषण की बात करें तो मेहमद आपका, अगर पूछे आपको प्रश्न के अंदर तो मेहमद कहाँ पर पहना जाता है भाई? मेहमद आपके, तो ये आपको बता रखा है भाई, मेहमद आपके मस्तिष्क के अंदर, सिर के अंदर पहनने वाला आभूषण है, ठीक है। टीडी बड़को, टीडी बड़को कहाँ पर पहना जाता है भाई? टीडी बड़को आपके मस्तिष्क के अंदर पहना जाता है। ये आपका टीडी बड़को रहे। इधर आप फोटो के अंदर साथ साथ में देखते चले जाना कि कहाँ पर कौन सा आभूषण पहना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में गोफन की बात करें तो गोफन आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? सिर व मस्तिष्क के अंदर पहना जाता है। तावीत, एक ताबीत होता है, एक ताबीत होता है और एक तावीत है। ताबीत आपके कहाँ पर पहना जाता है भाई? गले के अंदर पहना जाता है। और तावीत, अगर तावीत की बात करें तो ताबीत आपके कहाँ पर? सिर व मस्तिष्क के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। सांकड़ी, सांकड़ी एक सांकड़ी आता है जो आपकी क्या भाई? गले के अंदर पहना जाता है, गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। और एक क्या है आपके, जो सिर के अंदर पहनने वाला, जो टीडी भड़को आपने, ये आपका बोरला है। बोरले के अंदर जो सांकड़ियाँ लगी होती है ना, ये डोरियां लगी होती है, इसे बोला जाता है हम सांकड़ी, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे भाई? सांकड़ी बोला जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपन और बात करेंगे आगे। देखिए कि कान के आभूषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो कान के आभूषण के बारे में चर्चा करें तो कर्णफूल आ गया, झुमका आ गया, क्या फूल झुमका आ गया, पीपल पत्र आ गया, उगन्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उगन्या आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो कान के अंदर पहनने वाला। कर्णफूल से आप, कर्ण से क्या है आपने याद रख सकते हो भाई, कर्ण से कान को बोला जाता है। झुमके के बारे में आपको पता है भाई, झुमका कहाँ पर पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। और फूल झुमके की बात करें, झुमका जहाँ पे शब्द आ जाता है तो आप पता कर लेना कि भाई झुमका कहाँ पर पहना जाता है? कान के अंदर ही पहना जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पीपल पत्र अलग है, पीपल पत्र अलग आ गया, उगन्या अलग आ गया। टोटी, टोटी के, टोटी अलग है, ठीक है ना, टोटी अलग आभूषण है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। पीपल पत्र याद कर रहे हैं आपको, और उगन्या याद कर रहे हैं, टोटी याद कर रहे हैं। लटकन, लटकन सभी को पता है कि आपकी कर्ण फुल, कर्ण के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। और भद्रायण, ये भद्रायण है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये कान के अंदर पहना जाता है। सुरलिया, बजटी,
सुरलिया याद रखना है, पर बजटी याद रखना है। बजटी कहाँ पर पहना जाता है भाई? कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे थे भाई सिर व मस्तिष्क के आभूषण के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिर व मस्तिष्क के जो भी आभूषण थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर कौन कौन से पढ़े हमने? रतन, चूड़ा रतन पढ़ा, शीशफुल पढ़ा, बोरला पढ़ा, उसके बाद में रखड़ी पढ़ा, बिंदी पढ़ा, टिक्की पढ़ा, ठीक है ना, मेमद पढ़ा, टीडा बड़को पढ़ा, गोफन पढ़ा, तवीत पढ़ा और साखड़ी पढ़ा। हमने ये क्या है? सिर व मस्तिष्क के आभूषण पढ़ लिए हैं। उसके बाद में कान के आभूषण पढ़ रहे थे अपन। तो कान का कर्णफूल आ गया, झुमका आ गया, फूल झुमका, पीपल पत्थर, उगन्या, ठीक है ना, टोटी और भद्रायण, सुरलिया और बजटी, ये क्या है? आपके कान के आभूषण है। उसके बाद में नाक के आभूषण देखते हैं अपन भाई। नाक के कौन कौन से आभूषण है? तो नाक के देखना भाई, तो नथ बोलेंगे। नथ सभी को पता है। कांटा सभी को पता है। ये भंवरा थोड़ा सा अलग है। क्या है भाई? भंवरा जो बिश्नोई महिलाएं होती है वो इसको पहनती है, ठीक है ना। बेसरी, बेसरी अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना। भंवरा, बेसरी, भोगली, चुन्नी, लौंग, बारी, चौंप, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई आपके? ये आभूषण पहने जाएंगे आपके नाक के आभूषण। इधर देखना, इधर फोटो के अंदर देखना अपन। फोटो के अंदर बता रहे चौंप आ गया, लूंग आ गया, नथनी आ गया, कांटा आ गया, फीणी आ गया, ठीक है ना। ये अब आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? आपके नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है ना। कहाँ पर पहने जाने वाले हैं भाई? नाक के अंदर। कोको आ गया, खीवण आ गया, नथ फुल आ गया, बैंड आ गया, नथ आ गया, बिजली आ गया, ये बुलाक आ गया। ये आभूषण आपके कहाँ पर पहने जाएंगे भाई? ये जो आपका रेड रंग का अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये सभी आभूषण आपके नाक के अंदर पहनने वाले आभूषण है, ठीक है। चौंप, लौंग, नथनी, कांटा, फेणी, कोकी, सॉरी कोका है, खीवण, नथफुल और बैंड, जो आभूषण आपके वो कहाँ पर पहने जाते हैं भैया? आपके ये आपके नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है ना। दांत के आभूषण की बात करें, चौंप आता है, एक चौंप आता है भाई। चौंप कहाँ पर पहना जाता है भाई? चौंप तो पहनेंगे अपन नाक के अंदर। अगर चूंप की बात आए तो दांत के मध्य जो छोटा छेद बनाकर जो कील के गड़वाई जाती है वहां पर, क्या वो कौन सा आभूषण है भाई? चौंप, चूंप बोला जाता है उसे। क्या बोलेंगे उसे? चूंप बोला जाता है। इसे रखन बोला जाता है। एक है रखन, चूंप, रखन। रखन, चूंप, दांत और मेख, दांस, चार आभूषण है भाई। रखन आ गया, चूंप चूंप और चौंप में थोड़ा अंतर है। चौंप आपके नाक के अंदर है, उसके बाद में चूंप कहाँ पर? आप दांत के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आगे भाई, देखिए एक सेकंड रुकना भाई। बस यहां से देख लेना। अब देखिए गले के आभूषण। गले के कौन कौन से आभूषण है? हार आएगा, सबको पता है भाई, हार आभूषण है। चंद्रहार आएगा, झालर आएगा, कांठला आएगा, जिसे कंठी, कंठी को चैन भी बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए भी कौन कौन से आभूषण है। झालरा का पता होना चाहिए, झालरा कहाँ पर पहना जाता है? तो गले के अंदर है। चंद्रहार, हार की बात आई तो हार आपका गले के अंदर है, ठीक है। मुक्तमाला, माला की बात करें अगर, मुक्तमाला, माला, सुमरगी, सुमरगी, मुक्तमाला, हंसली, हंसली को सभी को पता है भाई, हंसली आपकी कहाँ पर पहनी जाती है? गले के अंदर। थोड़ा सा सुमरगी ये थोड़ा सा अलग है और मुक्तमाला थोड़ा सा अलग है। उसके बाद में झालरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ठुस्सी, तिमड़िया अलग है थोड़ा सा। क्या है भाई? तिमड़िया अलग है, तिमड़िया अलग है। उसके बाद में ये धमनिया अलग है, ठीक है ना। आड, आड सभी को पता है भाई, एक आड आ गया और एक हंसली आ गया, ये आपके गले के अंदर है, ठीक है ना। टेड्यू, हमेल, हमेल सभी को पता है जो शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या महिलाएं पहनती है। शेखावाड़ी क्षेत्र आपका चुरू झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। सिक्कर के साइड के क्षेत्र, नीम का थाना वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। शेखावाड़ी। सुगाली, ये थोड़ा सा अलग है। सुगाली को हंसली भी बोला जाता है। सुगाली को क्या बोलेंगे भाई? हंसली। बजटी, बजटी, बजटी एक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? गले के अंदर भी पहना जाता है। तांती आ गया, आड आ गया, तुलसी आ गया, मादलिया सभी को पता है। रामनामी, रामनामी थोड़ा सा अलग है। मंगलसूत्र सभी को पता है। चंपाकली, चंपाकली थोड़ा सा याद रख लेना भाई, चंपाकली कहाँ पर पहना जाता है? इस फोटो के अंदर देख लेना आप भाई। यहाँ पर बजावटा, बाजूबंद, ये आपके तो हाथों के आभूषण आ गए। उसके बाद में उससे पहले तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालरा, हालरो, कंठी, खुंगाली, हंसली के बारे में, मादलिया, मंगलसूत्र, ठीक है ना। ये निबोरी, निबोरी अलग है थोड़ा सा, निबोरी याद कर लेना भाई, ठीक है ना। उसके बाद में चंपाकली,
पंचलड़ी, मंडली, ठीक है ना, तिमड़िया, हमेल, ये आपको आभूषण क्या भी आपके गले के आभूषण है। कौन से ये गले के आभूषण है, गले के आभूषण है, ठीक है। गले के आभूषण दोबारा पढ़ लेते हैं अपन भाई, देखिए गले के आभूषण की बात करें, हार आएगा आपका चंद्रहार, झालरा, कांठला, कंठी, चैन, मुक्तमाला, सुमरगी, हंसली, ठुस्सी, तिमड़िया, दमड़ियो, आड़, टेड्यो, हमेल, ठीक है ना, हिमाल आपकी शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। ये सभी महिलाओं के आभूषण है, ठीक है ना। हम पुरुषों के आभूषण भी पढ़ेंगे, कौन कौन से पुरुषों के आभूषण और बच्चों के भी आभूषण हम चर्चा करेंगे। मादली आ गया, रामनामी आ गया, मंगलसूत्र आ गया, चंपाकली आ गया, मुठ्ठियो आ गया, पोत आ गया, ठीक है ना, कंठमाला आ गया, हंस हार आ गया, सरी आ गया, हंकर आ गया, हादरो आ गया, निबोरी आ गया। ये आपकी क्या भाई आभूषण, गले के आभूषण है। कौन से भाई, गले के आभूषण है। और चर्चा करते हैं अपन भाई, बात करते हैं आगे। हाथ के आभूषण की चर्चा करें तो हाथ के आभूषण आप सभी को पता है भाई, चूड़ियां, चूड़ियां हाथ है, बंगड़ी, बंगड़ी सभी को पता है लगभग, बंगड़ी आ गया। उसके बाद में नौगरी याद करना है भाई, नौगरी याद करना है। कड़ा सभी को पता है, गजरा, गजरा, ठीक है, कंकण, गोखरू, ठीक है ना। अब देखिए चूड़ियां आ गई, बगड़ी आ गई, नौगरी आ गया आपका, कड़ा आ गया, गजरा आ गया, कंकण आ गया, ठीक है ना। चूड़ियां, बगड़ी, नौगरी, कड़ा, गजरा, कंकण, गोखरू, पुणच, पुणच, पूंछ भी बोला जाता है। हथफूल के बारे में बात करें तो हथफूल आपका हाथ के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है ना। बल्ला, आंवला, सेवटा, लंगर, ये आपके कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है भाई, हाथ के अंदर। ये आपको पिक्चर सामने दिखाई दे रही है आपको, तो इस पिक्चर के अंदर आपको बताया गया है भाई कि कौन कौन से आभूषण किधर पहने जा रहे हैं भाई। हाथ के अंदर पहने जाने वाले आभूषण के बारे में चर्चा करें तो हाथ के अंदर देखिए कि आपको यहाँ पर देखिए ये आपकी अंगूठियों के अंगुली के आभूषण है। अंगुली के आभूषण से पहले आपके हाथ के आभूषण देखिए, पूंचिया, छेलकड़ी, पछेली, चूड़ियां, बंगड़ी, चूड़ा, गोखरू, कंकन, अंगद, ठीक है ना। उसके बाद में चुड़ली, टड्डा, अणत, ये आपके आभूषण आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बजावटा, बाजूबंद, नवरत्न, ठीक है ना, भुजबंद, अरपान, ये आपके हार, ये तो आपके गले के आभूषण आ गए, ठीक है ना। जो इतने आभूषण आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके हाथ के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है भाई, आपके हाथ के आभूषण है। उसके बाद में अंगुली के आभूषण की बात करें तो बिंटी आ गया, अंगूठी आ गया, मुंदरी आ गया, मुद्रिका आ गया, दामन आ गया, दामनी आ गया, अरसी आ गया, हथमल आ गया, हथपान आ गया। ये आपके आभूषण कहाँ पर पहने जाने वाले हैं भाई, ये आपके अंगूठी के अंदर, अंगुली के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है ना। हथफूल आ गया, हथफूल हाथ के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। बिंटी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पटाविटी, उसके बाद में अरसी, अंगूठिया, ये आपके कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है भाई, सारे के सारे वो आपके हाथ की अंगुलियों के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। अब कमर के आभूषण की बात करें तो कमर के आभूषण कौन से है भाई, कड़कती, कंदोरा भी बोला जाता है जिसे, सटका, तड़की, सॉरी तकड़ी, चौथ, ये आपके कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है भाई, कमर के अंदर आभूषण पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। पैर के आभूषण की बात करें तो पैर के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पैर के अंदर सबसे पहले आंवला आ गया, टणका आ गया, चोम चोंपली आ गया, नेवरी आ गया, टोडरा आ गया, ये आपके कहाँ पर पहने जाने वाले हैं भाई आभूषण। तो आपके पैरों के अंदर आभूषण पहने जाने वाले हैं भाई। आप देखिए पैर के आभूषण, कड़ा आ गया, लंगर आ गया, ओंला आ गया, नेवरी आ गया, पायल आ गया, रमझोल, रमझोल थोड़ा सा अलग है, लंगर थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, आंवला थोड़ा सा अलग है, नेवरी, नेवरी के अंदर आप सभी को पता है कि नेवरी कहाँ पर पहनी जाती है, पैर के अंदर आभूषण। पायल सभी को पता है आपको। टणका, झांझर, झांझर मतलब आपकी जो पाजेब है उसी को झांझर बोला जाता है। तोड़ा, तोड़ो, टोडा, हीरानामी, नुपुर, नुपुर का मतलब होता है पाजेब, पायल, ठीक है ना। टांका, तेधड़, पाजेब, ये आपके आभूषण कहाँ पर पहने जाने वाले पैर के आभूषण है, ठीक है। पैर की अंगुलियों के आभूषण की बात करें तो पैर की अंगुलियों के आभूषण बिछिया, बिछुड़ी, गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर, फोलरी।
अब फोदरी याद कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, फोदरी आ गया आपका, एक गोलमा आ गया, ठीक है ना। ये पग पान से आप समझ सकते हो भाई पैर क्या पूछना है, ठीक है ना। एक गौर याद रखना है भाई, ठीक है ना, गौर याद रखना है, ठीक है। अब अपन ने क्या है कि भाई जो महिलाओं के आभूषण थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। किसके, कौन से आभूषण कर लिए भाई, जो महिलाओं पहनती थी आभूषण उसके वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, कर्णकती, कटोरा, जंजीर, करदनी, तगड़ी, उसके बाद में मेरवला, कणदोरा, कणगाविल्ली, ये आपके आभूषण कहाँ के है भाई, कमर के आभूषण है, ठीक है ना। ये आपके कमर के आभूषण है। उसके बाद में जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये इतने आभूषण, नीचे के आभूषण देख पा रहे हो, ये आपके कहाँ के आभूषण है भाई, सर्वाधिक अगर देखें, एक तो आपके गले के आभूषण पाए जाते हैं सर्वाधिक, एक आपके पैरों के आभूषण सर्वाधिक अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। पंजे के अंदर पहने जाने वाले फोलरी आ गया, बिछे आ गया, ये आपके पाजेब आ गया, पायल आ गया, कड़ा आ गया, गिर आ गया, घुंघरू आ गया, नुपुर आ गया, ये आपके कहाँ के आभूषण है भाई, आप सभी के वो पैरों के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। अब अपन जो पुरुष होते हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो उंगलियों के अंदर वो अंगूठी पहनेंगे, मूंदड़ी पहनेंगे, ठीक है ना। कलाई के अंदर वो कड़ा पहनेंगे, कान के अंदर लौंग पहनेंगे, मुर्कियां पहनेंगे, झाले पहनेंगे, उसके बाद में छेल कड़ी पहनेंगे, छेल कड़ी पहनेंगे, ठीक है ना। गले के अंदर चैन पहनेंगे, पेंडल पहनेंगे, मादलिया पहनेंगे, राम नाभि पहनेंगे, ठीक है ना। हाथ की भुजा के अंदर क्या बोलेंगे, भुजबंद पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे और नरमुख पहनेंगे, ठीक है। अब बच्चों के आभूषण देख लेते हैं अपन। बच्चों के आभूषण दो तीन आभूषण हैं बच्चों के, वो देखिए। बच्चों के हसूली, गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, कुंडलिया, हाथ पांव के अंदर पहने जाने वाले है। उसके बाद में झांझरिया, झांझरिया, पेंजनी, पांव के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। कुड़क की बात करें तो कुड़क आपका कान के अंदर पहने जाएंगे। कांठला, कांठला आपके गले के अंदर पहने जाने वाला है। और नजराया, नजराया आपका गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ब्राइट क्लासेस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और पीछे हमने लोक देवता के बारे में हमने क्लास ली है, तो वो आप जाके देख लीजिए। कल की हमारी इससे भी शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।